स्टॉक खींचे जरा स्क्रीन पे। चर्चा में रहा है, फटे चला जा रहा है बीएसई लिमिटेड। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। कंचन से पहले बीएसई लिमिटेड को डिस्कस कर लेते हैं। वो रिपोर्ट किसकी है और क्या कहती है स्टॉक पे, उस पर आता हूं। उसके बाद इस पे फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों व्यूज लूंगा। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं? गुड मॉर्निंग। जेफरीज की राय है बीएसई पे डाउनग्रेड करके अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है। पहले जो इन्होंने लक्ष्य दिया था वो दिया था 2850 का, लेकिन इस टाइम पे लक्ष्य को थोड़ा सा रिवाइज किया गया है और 3500 का लक्ष्य कर दिया है। अब बेसिकली जो सेबी के नए एफएनओ फ्रेमवर्क के बाद स्टॉक में 100% से ज्यादा की एक तेजी देखने को मिली है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि मार्केट शेयर में हमें एक इजाफा आता हुआ दिखाई देगा। अब बीएसई का जो वैल्यूएशन है वो P40X पे बेस्ड है, क्योंकि Q2 में उम्मीदें जताई जा रही है कि इनके मार्केट शेयर 13% से बढ़ के 35% तक देखने को मिल सकता है। बट जो वैल्यूएशंस हैं कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रेच नजर आ रहे हैं और आने वाले टाइम पे मार्केट के रिस्क को पूरी तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नियर टर्म में भी रिस्क रिवॉर्ड का जो रेशियो है वो फेवरेबल नजर नहीं आ रहा है। ये स्टॉक बुरी तरह से फट गया मतलब बहुत तेजी दिखाई है। एक बात ध्यान रखिए, सेबी का फ्रेमवर्क मतलब सबके धंधे पे इंपैक्ट पड़ेगा। ये बात अलग है कि इनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी। हो सकता है एनएसई से अच्छा कंपीट करके कुछ मार्केट शेयर छीन ले, पर इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी के बाद 40 टाइम्स के पी मल्टीपल्स ये इंप्लाई कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक भाव में फैक्टर इन कर रहा है कि आज का जो 13% मार्केट शेयर है वो 30-35% बीएसई का बढ़ सकता है। तो बहुत ऑप्टिमिज्म इस भाव में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है। माफ कीजिए, जेफरीज की रिपोर्ट से बीएसई है भरपूर एक्शन में। बीएसई में आई आज तेज गिरावट। आइए देखते हैं क्या है खास वजह। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी बताने के लिए। आशीष बताइए। सर, थोड़ा सा स्टॉक रिकवर भी किया है, ऑफलोज हुआ है स्टॉक में। दरअसल रिपोर्ट काफी खास है, जहां पर अगर आप देखें तो रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। पहले होल्ड की रेटिंग थी, अब इसे घटाकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। और दरअसल अगर आप बता रहे हैं कि ये रिपोर्ट में लिखा गया कि ऐसे सेबी की तरफ से जो एफएनओ के फ्रेमवर्क आए थे, इसके बाद से लगातार स्टॉक में बड़ी तेजी आई है। 100% से ज्यादा चल गया है, लेकिन मार्केट के डायनामिक्स फिलहाल इस तेजी को सपोर्ट नहीं कर रहे। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जेफरीज को वैल्यूएशन को लेकर कंफर्ट नहीं आ रहा, क्योंकि FY26 फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से देखें तो 40 टाइम्स का मल्टीपल इस स्टॉक को बाजार फिलहाल के लिए दे रहा है। अब क्या हो गया कि एक वीकली एक्सपायरी है दोनों एक्सचेंजेस के पास, तो बाजार ये एंटिसिपेट करके ये फोरकास्ट करके चल रहा है कि हो सकता है कि बीएसई के जो वीकली ऑप्शंस है ये 30 से लेकर 50% तक का मार्केट शेयर ग्रैब कर पाए। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। जेफरीज इस चीज को मान रहे हैं कि काफी डिफिकल्ट है। और साथ में लगातार जिस प्रकार से लगातार रेगुलेटरी एक्शंस आ रहे हैं डेरिवेटिव्स को लेकर, तो वॉल्यूम्स में भी एक डिप यहां पर देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इनकी तरफ से जो टारगेट निकल कर आए हैं, 3 टारगेट हैं। तो बेस केस का टारगेट देखिए 3500 रुपए के करीब का है, बुल केस यानी 4800 रुपए, और बेयर केस में 3000 रुपए तक की डाउनसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। हालांकि स्टॉक आज गिरावट के बाद थोड़ा सा रिकवर भी हुआ है। 4800 बुल केस में तो बुल मार्केट में तो है ही है, तो फिर तो ठीक है, फिर क्या दिक्कत की बात है, चिंता की बात नहीं है। तो चलिए, यह है बीएसई पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट, जिस पर दिखा है भरपूर एक्शन। आज थोड़ी गिरावट, वैसे एक तरफा भागने के बाद थोड़े बहुत करेक्शन की जो जरूरत थी, उस करेक्शन पे आता हुआ दिखा है बीएसई का स्टॉक। एक बार जरा चार्ट पर राय ली जाए। चार्ट देखिए कहाँ है मजबूत सपोर्ट। माफ कीजिएगा, सनी अग्रवाल साहब हैं, उनसे एक फंडामेंटल राय ली जाए। सनी जी बताएं सर, बीएसई क्या कहेंगे इस पर? अगेन अनिल जी, आई थिंक काफी सारे इफ्स एंड बट्स है कि माफ कीजिएगा गला खराब है थोड़ा। वॉल्यूम्स जो है एफएनओ के वो कहाँ शिफ्ट होंगे और कैसे इम्पैक्ट आएगा। आई थिंक कल एंजल ने भी अपने कॉन कॉल में कहीं ना कहीं कहा था कि जो ओवरऑल इम्पैक्ट है 13 से 14% का रहेगा ओवरऑल वॉल्यूम पर। तो मुझे लगता है कि काफी सारे इफ्स एंड बट्स है। अभी ये कॉल लेना टफ होगा कि कितना वॉल्यूम कहाँ शिफ्ट होगा। बट अगेन जिस तरह से रैली हुई है, डेफिनेटली थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हुआ है। तो मेरी तो यही राय रहेगी कि रादर देन एग्जिटिंग फ्रॉम द पोर्टफोलियो, बाय ऑन डीप करना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश मनी डिप्लॉय करना है, थोड़ा समय रुक जाना चाहिए कंसोलिडेशन होने के बाद बाय ऑन डिप। और अगर रही वॉल्यूम की बात, तो मुझे लगता है कि 20 नवंबर के बाद ग्रेजुअली पता ही चली जाएगा कि जो इम्पैक्ट है वॉल्यूम पर कैसे शिफ्ट हो रहा है एनएससी टू बीएससी, एंड देन वी कैन ऐड लार्ज पोजीशन पोस्ट 20th of November। तो एक बार ये वीकली एक्सपायरीज का मामला खत्म होने दीजिए, उसके बाद आप देख सकते हैं। बट नजर रखिए बीएसई
आज थोड़ा प्रेशर में भी आ रहा है इस रिपोर्ट के बाद। 5% नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है।